बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें कि हमें एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होती हैं, ठीक है, रेडिकल्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आगे जाकर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके पास रेडिकल्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी। राइट, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें जी बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट्स क्या है, जो भी आपको पार्ट्स गिवन होंगे या क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें दिया गया है यहाँ पर जी 3 की पावर 4। ठीक है, 3 के ऊपर 4 लगा हुआ है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने बेस और एक्सपोनेंट बताना है। सबसे पहले एक्सपोनेंट की बात करते चलो, तो एक्सपोनेंट हमारे पास दूसरा नाम है पावर का। पावर को ही बेसिकली एक्सपोनेंट कहा जाता है, और जिस नंबर के ऊपर पावर होती है उस नंबर को बेस कहते हैं। अब फॉर सपोज ज़रूरी नहीं है कि वो एक नंबर ही हो, वो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस जिस भी चीज़ के ऊपर पावर लगी होती है वो बेस कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पावर है 4 विच इज़ आवर एक्सपोनेंट, और ये किस नंबर के ऊपर है? 3 के ऊपर है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ हम आंसर में क्या लिख देंगे? हम आंसर में लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 3 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी इसके पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। सेकंड पार्ट के अंदर दिया हुआ है 1/2 की पावर। मैं ज़रा क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ लेता हूँ। क्वेश्चन है 1/2, 1/2, 1/2 की जो पावर दी गई है वो आपको दी हुई है 3। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर भी बेस और एक्सपोनेंट बताना है, तो हम इजीली बता सकते हैं। जिस तरह यहाँ हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जिस नंबर के ऊपर पावर होती है वो बेस कहलाता है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? पावर होती है, एक्सपोनेंट ही होती है, उसको दूसरा नाम एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर भी आसान है आप सॉल्व करना। बेस हमारे पास क्या है? 1/2, और एक्सपोनेंट हमारे पास 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 3 है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये। -30 होल पावर 20। बेस हमारे पास क्या होगी जी? -30, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी? 20। ठीक है, यह हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके अंदर हमने बेसिक से क्या करना था कि ये सारी चीज़ें बतानी थी, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम ये बताएंगे कि रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। तो वहाँ पर मैं आपको रेडिकेंट और इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि राइट द रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए जो पार्ट्स हैं इनमें जो है वो आपको रेडिकेंट और इंडेक्स बताना है। ठीक है, बेसिकली
ये जो रूट की फॉर्म में नंबर्स जब लिखे होते हैं या वेरिएबल्स, तो इसको कहा जाता है रेडिकल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि रूट को जो है वो रेडिकल कहते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है। इसमें से हमने ये बताना है कि रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। रूट जो है वो रेडिकल होता है, रेडिकेंट जो होता है वो आपके पास रूट के बाहर जो नंबर लिखा होता है उसको रेडिकेंट कहते हैं। जैसे यहाँ देख लें 3, इस पार्ट में देखें यहाँ 4 है और इस पार्ट में यहाँ पर 5 है। रूट खुद जो है वो एक रेडिकल है, उसके बाहर जो नंबर लिखा होता है उसको जो है वो रेडिकेंट कहते हैं, और रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो इंडेक्स कहलाती है। तो आइए जी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर रेडिकेंट क्या होगा, रेडिकेंट जी यहाँ देखिए रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है 3, तो रेडिकेंट क्या हो गया 3। और इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। इसी तरह यहाँ पर रेडिकेंट क्या होगा, रूट के बाहर लिखा हुआ है 4, तो रेडिकेंट हो गया 4। और इंडेक्स की बात करें तो रूट के अंदर लिखा हुआ है x/y, यह हमारा पूरा हो गया इंडेक्स। इसी तरह इस पार्ट के अंदर जी रेडिकेंट है आपके पास 5, ठीक है, और रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा x² y इंटू z। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो है वो बहुत ही आसान था, इंडेक्स और रेडिकेंट बताना, बेस और एक्सपोनेंट बताना। अब थोड़ा सा जो है वो हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। आपको जो है वो अगले पार्ट्स के अंदर, इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के अंदर ये बताना है कि आपके पास एक फॉर्म आपको दी जाएगी, आपने उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलें जी नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर देखें रूट की फॉर्म में दिया हुआ है, मींस रेडिकल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और आपने क्या करना है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसका जो रूट लगा हुआ है रूट को हटा देना है। अब हमें पता है कि रूट जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1/2। जब भी रूट कहीं पर हटाया जाता है तो उसकी जगह हम वैल्यू लिखते हैं 1/2। तो यहाँ भी हमने बस यही करना है कि इन सब में रूट्स हटाकर 1/2 लगाना है, और जहाँ पर 1/2 की जगह कुछ और तो इनको आगे सॉल्व करने का तरीका ये है, रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस रूट को हटाना होगा और इसकी जगह जो इसकी वैल्यू है उसे पुट करना होगा। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 3/4 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इस रूट की जो वैल्यू होती है विच इज़ इन एक्सपोनेंट फॉर्म जो कि होती है 1/2, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा काम है, बिल्कुल बहुत आसान सा। यहाँ पर देखें, यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो अंदर की चीज़ है रूट के अंदर वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, और बाहर जब रूट हटेगा तो पावर आ जाएगी 1/2। अब ये 5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x/y की पावर 5 1 जा 5/2। ये आंसर है आपका। यहाँ तक इसको करना है। नाउ इसको समझाने के लिए ज़रा सा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि हमें पता है कि रूट जो है वो उसकी वैल्यू होती है 1/2 इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अगर रूट के बाहर यहाँ कोई नंबर लिखा जाता है तो जब हम रूट हटाते हैं तो 1/2 इस 2 से वो नंबर रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज यहाँ 3 आया तो ये 1/3 हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज हमारे पास यहाँ 5 आ गया तो ये हो जाएगा 1/5। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखिए 3 आ रहा है, तो जब हम रूट हटाएंगे तो पावर आ जाएगी 1/3। पहले अंदर की वैल्यू को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, इसकी पावर -5, और होल पावर के अंदर जब ये रूट और 3 हटेगा तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये -5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी y/x की पावर -5 1 जा -5/3।
देखिए यहाँ तक इसका आंसर सही है बुक के अंदर, यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये होगा कि माइनस साइन हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो जब माइनस साइन ख़त्म किया, देखिए मैथ्स के अंदर ये रूल है कि जब भी आप कभी कोई काम करते हैं मैथ्स के अंदर, कुछ चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इस माइनस साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो नंबर है वो फ्लिप कर जाएगा, वो पलट जाएगा। तो ये पलटेगा तो x ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई, और माइनस साइन ख़त्म हो गए, पावर बन जाएगी 5/3। ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास गिवन है मेरे पास। मैं यहाँ से इसको लिख लेता हूँ, 3√y(z)⁻7। ठीक है, और पार्ट नंबर 5 जो आपको गिवन है वो है 9√27। ठीक है, और जो पार्ट नंबर 6 है दैट इज 3√-64 की पावर 2। ठीक है, दिस 2 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं जी। सेम पैटर्न, सेम तरीका, रेडिकल्स आपने हटाने हैं और रेडिकल्स के बाहर जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर लगे हुए हैं, तो जब रेडिकल हटेगा तो ये नंबर 2 को रिप्लेस करेंगे। तो y/7 अंदर की टर्म एज इट इज, y×7 की पावर 7, ये पूरी टर्म एज इट इज, और जब रूट हटा तो 1/3 लग गया। 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y×z की होल पावर 7 वन टाइम, 7/3, ये आपका आंसर है। इसी तरह यहाँ पर 27 एज इट इज। ठीक है, रूट हटा और 9 हटा तो पावर आ जाएगी 1/9। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। लुक एट हियर, यहाँ पर क्या होगा, अंदर की टर्म एज इट इज रहेगी, -64 ठीक है, इसको ज़रा यहाँ साइड पे करके लिख देता हूँ, -64 और जब रूट हटेगा तो इसकी होल पावर बन जाएगी 1/3। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -64, 2 वन टाइम्स 2/3, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज नंबर 7। ठीक है, 7 पार्ट आपके पास है 3√1/2 की होल पावर m। ठीक है, और पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन 5 √xy/3। ठीक है, ये 5। ठीक है जी, और लास्ट पार्ट है 9 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आपको 2 रूट्स गिवन है, एक पहले बाहर रूट है और उसके बाद एक अंदर का रूट है। ठीक है जी, तो 4/3 ऐसे लिख देते हैं इसे, 4/3। इस पूरे के ऊपर ये रूट मौजूद है। ठीक है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ये रूट, ताकि इस पूरी वैल्यू के ऊपर लगे ये रूट। ठीक है जी, इस तरह से दिया हुआ है। सेम पैटर्न, सेम तरीका। सबसे पहले 1/2 की पावर m दी गई है अंदर, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, 1/2 की होल पावर m। ठीक है जी, अब ये रूट और 3 हटेगा तो ये आ जाएगा जी 1/3 बन के। ठीक है, और नाउ दिस m विल मल्टीप्लाई, तो m जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2, m1/m/3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अंदर की वैल्यू जैसी है वैसी
एक्स वाई की पावर 3, रूट एन 5 हटेगा तो 1/5 लग जाएगा, ठीक है जी। और एक्स वाई की जो हमारे पास 3 वन जा 3/5, यह आपके पास सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। हियर यहाँ पर देखें, ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको दो रूट्स दिए गए, पहले एक इनर रूट है, फिर उसके बाद अपर रूट है, और उसकी पावर जो है वो 3 दी गई है। तो मैं ज़रा सही करके लिख देता हूँ, ये 3 यहाँ आएगा, ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले हम इनर रूट को एज इट इज रखते हैं। इनर रूट है हमारे पास 4/3, ठीक है। इनर रूट एज इट इज रखा, आउटर रूट और 3 को मैंने जब हटाया तो इसकी पावर आ गई 1/3। क्या पावर आ गई? 1/3 इसकी पावर आ गई, ठीक है जी। अब इनर रूट, अब जो एक रूट लेंगे इसको भी हटा देते हैं, तो 4/3 की पावर, इस रूट की पावर आएगी 1/2, ठीक है। और जो आउटर लूप है उसकी पावर आएगी 1/3। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 4/3 की पावर बन जाएगी 1 1 जा 1 2 3 टाइम्स 6, तो ये आ गया 4/3 की होल पावर 1/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। रेडिकल का मतलब, अब आपको पावर्स दी जाएंगी और आपने उसको रूट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन 3 हमने किया उसमें आपको रूट्स दिए गए थे और आप जो वो उसको पावर में कन्वर्ट कर रहे थे, अब पावर दी जाएगी, रूट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 हमारे पास है जी, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और उसके बाद होल पावर 1/7, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ab की पावर -2 और उसकी होल पावर 1/3, ठीक है जी। अच्छा, चले, थर्ड पार्ट की जगह नहीं है, मैं भी नीचे अगर जगह पॉसिबल हुई तो कर लेंगे। सबसे पहले जी देखें, इसका फंडा मैं आपको ज़रा सा समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखिए 1/7 हम कब लगाते थे? जब आपके पास रूट के बाहर यहाँ 7 आ जाता था, तब हम इसमें 1/7 लगा देते थे। अब देखें, अगर मैं इसको वापस करना चाहूँ तो ये 1/7 हट जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैं बता रहा था कि ये जो √7 है, ये हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास पावर जो है वो 1/7 आ जाती है। तो 7 जो मैंने आपको कहा था रिप्लेस करता है रूट की वैल्यू को, अगर यहाँ बाहर 7 अब 1/7 दिया है तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1/7 को हटाएंगे, ठीक है। 5 की पावर 3 एज इट इज रहेगा और ये 1/7 क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से √7 के साथ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी करना है ऐसे ही। 1/3 लगा हुआ है, तो अब यहाँ 3 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 7 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 3 को। तो ए बी की होल पावर तो ऐसी रहेगी और ऊपर जो है वो रूट आ जाएगा, ए बी की पावर -2 एज इट इज रही और यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है 3, नंबर 3 देख लेते हैं जी। हमारे पास गिवन है नंबर 3, 5/7 उसकी पावर 3 इंटू 5/7, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं। समझाते हैं इसको भी किस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है।
और से देखिएगा ज़रा। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इस पावर को स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट किस तरह से, ये जो 5 नज़र आ रहा है इसको मैं अलग कर दूंगा, ठीक है, और 1/7 में अलग कर दूंगा। सही, यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिएगा 5/7 की पावर 3, ठीक है। यहाँ मैं 5 को अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 1/7 को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 और 5 मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये 1/7 इसी शक्ल का बन गया है। तो हम क्या करेंगे, रूट और 7 लगा देंगे। तो 3 5 टाइम्स कितना होता है जी, 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15। और पीछे जो 1/7 बचा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट, और साथ में बाहर उसके 7 लिख देंगे, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, विच बहुत आसान सा सवाल है। b/a की होल पावर है -m/2, ठीक है, -m/2। जैसे यहाँ मैंने स्प्लिट किया, इसी तरह मैं यहाँ भी इसको स्प्लिट करूँगा, मगर पहले मैं इसका माइनस साइन ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि जब माइनस ख़त्म किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है उस स्टेप के ऊपर, जो वैल्यू होती है वो पलट जाती है। तो जब माइनस ख़त्म होगा तो ये पलट के क्या हो जाएगा, a ऊपर आ जाएगा और b नीचे चला जाएगा, और माइनस इसका ख़त्म होके हो जाएगा m/2। अब मैं इस m/2 के साथ यही वाला काम करने जा रहा हूँ। m अलग करूँगा, 1/2 अलग कर दूँगा। तो a/b की पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो m मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब m जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 आपके पास रूट बन जाएगा और m जो है वो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ कर रहा हूँ मैं इसका, यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा a/b की पावर m, और 1/2 क्या बन जाएगा आपके पास, रूट बन जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, विच इज नंबर 5, और इसके अंदर हमें गिवन है जी दो टर्म्स, 11/13 इंटू 12/13, और इसकी होल पावर दी गई है जी 1/5, ठीक है। सिंपल सा काम है, 1/5 को हटाना है और हमने अपना काम रेडिकल लगा देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, मैं यहाँ ज़रा लिख देता हूँ 11/13 इंटू 12/13, और 1/5 हटेगा तो क्या लग जाएगा, √5। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, इतना कोई इसमें कोई ख़ास नहीं था, सिंपल बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, कोई भी किसी भी तरह का मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।